Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will start the new chapter, the chapter number 4. The name of the chapter is determinants. It is very important from the examination point of view, and the chapter determinants have a wide applications in science, engineering, economics, commerce, etc. Okay, so let us start the new chapter. The name of the chapter is determinants. So determinant is to every square matrix Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A, where Aij is equal to ijth element of the matrix A. It is denoted by determinant of A or DETA. It is also determinant of A. Okay, ये जो within this symbol matrix A is written, it is not modulus of A. It will be read as determinant of A, not modulus of A. Okay, and every square matrices have the determinants only. अभी हम लोग जो determinant जो a number है, one number is associated with the matrix A. This number is associated only by using some specific rules. Okay, जो डिटरमिनेंट फाइंड कर हम लोग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, वो एक स्पेसिफिक रूल यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. ओके, अभी ये जो क्या स्पेसिफिक रूल है, वो स्पेसिफिक रूल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स ए व्हिच इज ऑफ ऑर्डर 1 by 1. तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट दिस एलिमेंट ओनली, दैट इज ए. जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 होता है, उसका डिटरमिनेंट वो जो सिंगल एलिमेंट रहता है वही होता है उसका डिटरमिनेंट. ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स. लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22. It is a matrix of order 2 by 2. इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? इसका रूल क्या है डिटरमिनेंट फाइंड करने का? सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम लोग जो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करेंगे? फर्स्ट विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स. दिस डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने से A11, A22 माइनस, अब ए जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करना है, A21, A12. तो फर्स्ट ए जो डायगोनल एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको माइनस करना है. सो द डिटरमिनेंट इज दिस. डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33. It is a matrix of order 3 by 3. It means ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोस इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3. ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट हम लोग 6 वे में फाइंड कर सकता है, अलोंग रोस एंड अलोंग कॉलम्स. क्योंकि नंबर ऑफ रोस 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, सो अलोंग रोस हम लोग 3 वे में डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता है एंड अलोंग कॉलम 3 वे में डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. सो टोटल 6 वे में इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वे अलोंग रॉ 1. अलोंग रॉ 1 हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छा से समझना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट क्लियर योर डाउट्स. ओके, अलोंग R1, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? A11, द सफिक्स इज 1 and 1. इसमें -1 to the power 1 plus 1, 1 plus 1, that is minus 1 square, so it will be positive. Okay,
इनटू अभी जो 1A11 फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम लोग माइंड से हटाना है। दैट इज ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो बाकी एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। बाकी में क्या क्या रह गया, A22 A23 A32 A33, दैट इज इसमें A11 इंटू हो जाएगा -1 टू द पावर, इसमें जो सफिक्स है 1 + 1, फिर A11 इंटू डिटर्मिनेंट। ये जो A11 जो रो में है और जो कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए, इसको हाथ से कवर कीजिए, इसको हाथ से कवर कीजिए, इसको हाथ से कवर कीजिए, बच गया A22 A23 A32 A33। सो इसका डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इसमें -1 टू द पावर इज 1 + 2, क्योंकि इसमें 1 + 2 सफिक्स 1 and 2। डिटर्मिनेंट ऑफ अभी ये जो सेकेंड ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, तो इसको कवर कीजिए, बच गया। इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट इट एंड देन डिलीट, बस इसमें बच गया A21 A23 A31 A33। ओके, अभी जो थर्ड एलिमेंट है प्लस -1 टू द पावर, ये सफिक्स है 1 3, सो 1 + 3, सो इसमें A12 विल बी मल्टीप्लाई विथ A12, इसमें A13 डिटरमिनेंट ऑफ ये जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको हम डिलीट करने से इसमें बच गया A21, दैट इज द रिमेनिंग एलिमेंट्स A21 A22 A31 A32 डिटरमिनेंट ऑफ। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 टू द पावर इसका, दैट इज पॉजिटिव, सो इट विल बी A11 होल इनटू इसका डिटरमिनेंट, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। सो एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, A22 A33 A22 A33 माइनस दिस A32 A23। ओके, नेक्स्ट इसमें प्लस है -1 क्यूब, -1 क्यूब मीन्स इसमें माइनस, सो प्लस माइनस माइनस A12 इंटू A1, इसको भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, A21 इंटू A33 A21 A33 माइनस A31 A23 लास्ट इज प्लस -1 टू द पावर 4, सो इट विल बी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 1 A13 इंटू इसको डिटरमिनेंट निकलना है A21 A32 A21 A32 माइनस दिस A31 A22 A31 A22। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A अलोंग R1। हम लोग ऐसा करके डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A अलोंग R2। अभी R2 मीन्स ये जो R2 है सेकेंड रो, अलोंग सेकेंड रो हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसी को देखेंगे। ओके, अलोंग R2 द फर्स्ट एलिमेंट इज A21, सो इट विल बी -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू A21। अभी A21 जो रो एंड जो कॉलम में है उसको डिलीट करना है, इसमें है एंड इसमें है। ओके, सो द रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं इट विल बी A12 A13 A32 A33।
प्लस अभी जो सेकेंड एलिमेंट है फॉर दिस एलिमेंट -1 to the power 2 plus 2 a22 अभी a22 जो रो में है इस रो में और जो कॉलम में है इसको डिलीट करना है। ओके, सो इसको डिलीट करने से इसमें बचेगा a11 a11 a13 a31 a33 a31 a33 प्लस फॉर द थर्ड एलिमेंट -1 to the power इसमें सफिक्स है 2 plus 3 into a23 डिटरमिनेंट ऑफ a23 कहाँ जहाँ है उसका रो और जो रो कॉलम दिस रो एंड दिस कॉलम हम लोग इसको डिलीट करेंगे क्योंकि a23 इधर है। ओके, तो हम लोग के पास बच गया a11 a12 a11 a12 a31 a32 -1 to the power 2 plus 1 a21 इसमें जब a21 इसको और इसको डिलीट कर देंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर a12 a13 a12 a13 a32 a33 here will be a33. Okay, so now we will find the determinant of a. Therefore determinant of a is equal to -1 cube means minus a21 विदिन ब्रैकेट ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इसको मल्टीप्लाई करने क्योंकि एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है a12 इंटू a33 a12 a33 माइनस अभी ये जो एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई a32 a13 a32 a13. ओके, नेक्स्ट प्लस -1 to the power 4 so it will be positive so plus a22 विदिन ब्रैकेट इसका डिटरमिनेंट निकलना है a11 a33 a11 a33 माइनस दिस a31 a13. ओके, प्लस -1 to the power 5 so it will be negative minus a23 this into this a11 a32 minus a31 a12. Okay, therefore determinant of a is equal to this. Okay, similarly we can find the determinant of a along R3. Next, to find the determinant of a along first column. Okay, along first column हम लोग किससे डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कलम, दिस इज फर्स्ट कलम। तो फर्स्ट कलम का फर्स्ट एलिमेंट है a11 सो -1 to the power 1 plus 1 क्योंकि इसमें सफिक्स है 11 a11 इनटू अभी जो फर्स्ट कलम अलोंग फर्स्ट कलम सो इसको डिलीट कीजिए और ये जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में है इसको भी डिलीट करना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर a22 a23 a32 a33 प्लस अभी फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट दिस इज द सेकेंड एलिमेंट इसका सफिक्स है -1 to the power 2 plus 1 a21 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ये जो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है इसको हम लोग क्या करेंगे डिलीट करेंगे। डिलीट करके जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है a12 a13 a12 a13 a32 a32 a33 प्लस फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट -1 to the power 3 plus 1 a31 ये जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का है थर्ड रो का है फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो जहाँ है इसको हम डिलीट किया है। द रिमेनिंग एलिमेंट से अभी डिटरमिनेंट बनाना है a12 a13 a22 a23
hence determinant of A is equal to minus 1 square, so it will be positive. A11 well into इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A22 A33 A22 A33 minus this A32 A23, okay, then plus minus 1 cube means negative, so it will be negative. A21 इसका डिटर्मिनेंट A12 A33 minus A32 A13 प्लस इसका minus 1 to the power 4, so it is positive, so positive A31 all into इसका डिटर्मिनेंट A12 A23 minus this A22 A13, so this is the determinant of A, और जिसका हम लोग along C1 फाइंड किया है. Similarly, we can find the determinant of A along C2, along C3, okay, and you must remember that expanding a determinant along any row or any column gives the same value. हम लोग डिटर्मिनेंट रो along रो से भी फाइंड करें और along कॉलम से भी फाइंड करें, जैसे भी फाइंड करें डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है, उसमें सेम वैल्यू मिल जाएगा. ओके, एंड फॉर आवर इजियर कैलकुलेशन यू मस्ट रिमेंबर अनदर थिंग, you must expand the determinant along that row or that column which contains maximum number of zeros. okay, तो मान लीजिए इस रो में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस है, ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस है, तो जो रो में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस है along that row you can find the determinant, so that we can easily find the determinant. ठीक है, और नहीं तो अगर जो कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है along that column you can find the determinant in easier way. So for easier calculation we must find the determinant along that row or along that column which contains maximum number of zeros. Let's see some examples. Evaluate determinant of this. ये जो determinant है अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 into 2 माइनस इंटू 4 ओके, so 2 2s are 4 minus plus 4, the value is 8. So determinant of this is equal to 8. Example 2, evaluate determinant of this. इसमें भी अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो इट विल बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. सो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस x इंटू इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 x इसको प्रोडक्टेड है डायगोनल एलिमेंट्स x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, so it will be x square minus a minus b plus a minus b into a plus b, that is a square minus b square, so a square minus b square, that is 1. So this is x square minus plus 1, so the answer is 1. So determinant of this is 1. Okay, example 3, to find the determinant of this. Okay, अगर A जो है इसका हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से एक मैट्रिक्स होगा 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. इसका मतलब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 3. सो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग 6 वे में फाइंड कर सकता है, अलोंग रो एंड अलोंग कॉलम, अलोंग रो 3 वे एंड अलोंग कॉलम 3 वे. ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, अलोंग रो 1 हम लोग फाइंड करेंगे इसको, अलोंग रो 1. तो इसमें है फर्स्ट एलिमेंट इज 1 और इसमें -1 to the power 1 plus 1, सो इट इज़ पॉजिटिव होता है.
इट विल बी पॉजिटिव, सो 1 इंटू 1 जो रो में है और जो कॉलम में है उसको माइंड में हटा दीजिए, डिलीट कीजिए, तो बच गया इसमें 3 0 1 0। ओके, नेक्स्ट इज 2 एलिमेंट्स में प्लस 2 इंटू, लेकिन इसमें क्या है 2 ए एलिमेंट से A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो इट विल बी -1 टू द पावर क्यूब, सो देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। अभी जो रो में है और जो कॉलम है उसको डिलीट कीजिए, माइंड से डिलीट कीजिए, दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम, सो रहेगा -1040 -1040। नेक्स्ट ये जो 4 है दिस इज A13 सफिक्स इज 13, सो -1 टू द पावर 1 + 3, सो इट विल बी पॉजिटिव, सो 4। अभी इस थर्ड कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है, इसको थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो इसको कवर करने से -1341 -1341। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 3 × 0 0 1 × 0 0, नो नीड राइट। ओके, -2 1 × 0 4 × 0 0, सो ओनली इसमें 4 जो है उसका रहेगा, -1 × 1 इज -1 माइनस इसमें है -4 3 12। ओके, सो 4 इंटू -13 दैट इज -52, सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू -52। ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू हम लोग अलोंग R2 अलोंग R3 भी फाइंड कर सकता है, बट इट विल बी इजी टू फाइंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और along that column which contains maximum number of zeros, since C3 contains maximum number of zeros, इसमें देखिए column 3 contains maximum number of zero, so along column 3 it will be easy to find the determinant। okay, so let us find the determinant of this matrix along C3, along C3 means along this, okay, is equal to, अभी देखिए ये जो एलिमेंट है 4, इट विल बी A13, द सफिक्स इज 13, 1 + 3 is 4, so -1 to the power 4, so it will be positive, it will be positive, so 4 इंटू, अभी 4 जो कॉलम में है जो रो में है उसको डिलीट कीजिए, माइंड से उसको हटा दीजिए, बच गया ये दोनों एलिमेंट, सो -1 3 4 1। ओके, प्लस ये 0 0 इंटू जो भी डिटरमिनेंट है इट विल बी 0 ओनली, प्लस दिस 0 इंटू बाकी जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी क्या होगा, वैल्यू विल बी 0, सो नो नीड टू राइट द अदर टू टर्म्स, hence it is 4 into -1 into 1, that is -1 -4 3 12, so 4 into -13, so it is -52। okay, so along C1 along C3 the determinant is -52, जिसका वैल्यू हम लोग along R1 से भी मिला है। इसका मतलब along any row or any column the determinants gives the same value। okay,